नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूंगो और आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम नए किसी विषय को छूते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आज जो विषय हमने चुना है, इंदौर से जो एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको टिकट मिला है। उन्होंने हाल ही में अपने एक भाषण में यह कहा है कि किसी अधिकारी में यह हिम्मत नहीं है कि वो मेरा टेलीफोन उसके पास जाए और वो काम उसको टाल दे। दूसरी एक बात और उन्होंने कही है कि मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ आप लोगों के सामने, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इन बातों का क्या सीधा सीधा अर्थ लगाया जा सकता है, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं चाहूँगा कि वो इसकी व्याख्या करें और हमारे स्टेट अपडेट के श्रोताओं को बताएं कि असलियत इसके पीछे क्या हो सकती है और क्या इसका राज हो सकता है। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चूँकि लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय जी एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में जब उमा भारती मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे तब से लेके और इसके पूर्व में भी उनके बयान हमेशा, अगर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी को माना जाता है कि उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय जी को माना जाता है। नरेंद्र तोमर जी हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया देते। प्रहलाद पटेल बहुत संभल कर बोलते हैं। और लेकिन इन तीन दिग्गजों में, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका ये बयान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर पर नेता जिस तरह से बयान देते हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर ऐसा बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया होता, ऐसा बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया होता, तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, देख लीजिए दबाव डालने की राजनीति है, देख लीजिए ऐसा करने की राजनीति, पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा कर देती। दिल्ली से लेके भोपाल तक और हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती कि अधिकारियों के साथ इतनी अभद्रता और किसी की औकात नहीं है और बस की नहीं है कि मेरा फोन ना उठाए, इस टाइप की बात, इसको बात का बतंगड़ बनाया जाता। दूसरी बात, कैलाश जी हमेशा से चूंकि बहुत दबंग नेता रहे हैं, जो बात कहते हैं आगे पीछे का बिना सोचे दबंग से के रूप में कहते हैं। और उन्हीं का खून, उनका पुत्र जो है आकाश विजयवर्गीय जब विधायक हुआ, अभी विधायक हैं, और पिछले उसमें आपने देखा होगा जिसमें मोदी जी का भी ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी नाराज हो गए थे, एक अधिकारी को क्रिकेट के बैट से मारने दौड़े थे और मारा नहीं मारा ये आगे का विषय है, चूँकि नगर निगम और इंदौर में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो उनकी बात को डिनाई कर सके। और अंततः उस पूरे मामले में शायद समझौता हो गया था, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, जबकि सारे वीडियो चले थे, सब कुछ हुआ था। उस समय शिकायत करने भी चला गया था वो आदमी। लेकिन ये इस संदर्भ में हो सकता है कि किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कहा और नहीं माना तो फिर बेटा मेरा बैट लेके चला जाएगा और लठ बजाएगा। दूसरी बात, जब जिस तरीके से उन्होंने एक और बात अपने श्रोता, अपने जो मतदाता है उनके बीच में कही है कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए, राष्ट्रीय महामंत्री से बड़ा जिम्मेदारी कोई नहीं हो सकती है। अब मध्य प्रदेश में मंत्री वो रह चुके हैं, कद्दावर मंत्री रहे, नंबर 2 की पोजीशन पे मंत्री थे वो। कैलाश विजयवर्गीय जी को लोक निर्माण विभाग उमा भारती जी के मंत्रिमंडल में मिला था और बहुत अच्छा काम, उद्योग भी उनके पास रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अब इससे बड़ा पद मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री हो सकता है। और मुख्यमंत्री ऊपर वाले जो हमारे हाईकमान है, भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, उसने क्या निर्णय करके भेजा है, क्योंकि ये चर्चा नरेंद्र तोमर समर्थकों के बीच में भी है कि आप अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बात प्रहलाद पटेल को भी है कि आप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री पूर्व से निर्धारित है कि अगर अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना बनी तो वो केंद्र से, क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में गए थे और भाजपा उनको मध्य प्रदेश में नेतृत्व दे सकती है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ। तो ये 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री पद के, और अगर ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ जाएंगे, वो किस पद पर रहेंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी क्या महामंत्री बनाया जाएगा या पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।
क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देने से, इस तरीके की जो बातें करने से कार्यकर्ता और खासकर मतदाता बड़ा प्रभावित होता है। हमारे नेताजी ने ऐसा ऐसा कहा और नेताजी भविष्य में ये अंडरस्टूड है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री पार्टी ने घोषित नहीं किया है। और जबकि नारे लगे थे, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेतृत्व कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश भैया जैसा हो, ऐसे नारे भी बहुत सारे उनके समर्थकों के मन में हैं और ये लोग समय समय पर उसको प्रकट करते रहते हैं। तरीका दूसरा हो सकता है। अब ये जो माननीय कैलाश जी ने कहा है, इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ भी बोलने से अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैलाश जी भावनात्मक उसमें उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि कौन हाथ जोड़ने जाएगा, मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ और अब हाथ जोड़ते नहीं बनता है। ये बात इसको अगर कांग्रेस कह देती तो भारतीय जनता पार्टी उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाती कि देखो साहब, अहंकार, मतदाताओं का अपमान है, मतदाताओं। इसको हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते कि साहब देख लो, ये है नेता का, कांग्रेस का असली चेहरा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने ये कहा था कि मैं कहाँ हाथ जोड़ने कौन जाएगा, अब मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ, तो ये बड़ा नेता, जो जितने बड़े नेता बन गए थे उनको ही जमीन पर लाने के लिए केंद्र ने उनको विधानसभा चुनाव में भेजा है। क्योंकि ये सब 20-20 साल से बहुत बड़े दिग्गज हो गए थे, तो इनको जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव व्यक्तिगत छवि पर लड़ा जाता है। और आपने क्या इतने सालों तक किया है सत्ता में रहते हुए, किसके लिए क्या किया है, यह दिमनी में नरेंद्र तोमर जी को पता चलेगा, नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल जी को पता चलेगा और इंदौर की 4 नंबर सीट पर कैलाश जी को पता चलेगा। इसके अलावा भी कई सांसद चुनाव लड़ रहे हैं जिनको अब एहसास हो रहा है कि सतना में, जो कि हवा में उड़ते थे ज़्यादातर हमारे माननीय, वो अपने क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रखते थे। फग्गन सिंह जी का नाम फग्गन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो भी एक मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार हैं। जब वो कहते हैं, पूछते हैं कि आपने आदिवासियों को आज तक क्या किया, कांग्रेस से पूछते हैं, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, आप मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? अगर फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आता है तो आप आदिवासियों के वोटों के लिए क्या उनको मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? ये चर्चा भी हो सकती है। और उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें क्या निर्णय होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी और बयान देखने में आएंगे और नए नई चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल, अभी नेताओं के बयान और सामने आएंगे, क्योंकि अभी चुनाव को काफ़ी वक्त है, अभी तो आचार संहिता भी लगी नहीं है। उसके पश्चात जब पूर्ण रूप से राजनीतिक माहौल बन जाएगा, तब किस प्रकार के बयान सामने आएंगे, उनके निहितार्थ क्या होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को मैं स्टेट अपडेट की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, ये चर्चा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें आज्ञा। नमस्कार।